नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज की क्लास में हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम का प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन बी विलियम जोन्स, ऑप्शन सी जेम्स बर्गेस, ऑप्शन डी AP चक्रवर्ती। आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए अलेक्जेंडर कनिंघम। चलिए बात करते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा वायसराय लॉर्ड कैनिंग की सहायता से एशियाटिक सोसाइटी के अंतर्गत किया गया था। कनिंघम को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का पहला महानिदेशक नियुक्त किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, सबसे पुराना उपनिषद है, आपको बताना है। ऑप्शन ए केना उपनिषद, ऑप्शन बी छांदोग्य उपनिषद, ऑप्शन सी मांडुक्य उपनिषद, ऑप्शन डी ईश उपनिषद। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी ईश उपनिषद। सबसे पुराना उपनिषद ईश उपनिषद है। तो चलिए जानते हैं कि उपनिषद क्या होता है। तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर एकांत में सीखी गई विद्या। उपनिषदों में आत्मा और ब्रह्मा के संबंध में दार्शनिक चिंतन का वर्णन किया गया है। चलिए बात करते हैं। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है, जिसमें इस उपनिषद सबसे पुराना है, मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा है, जबकि छांदोग्य उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या है? आपको बताना है। ऑप्शन ए देववर्मन, ऑप्शन बी विष्णुगुप्त, ऑप्शन सी रामगुप्त, ऑप्शन डी बृजेश्वर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी विष्णुगुप्त। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य के नाम विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से दिल्ली का सल्तनत का सही क्रम क्या है? ऑप्शन ए गुलाम, तुगलक, खिलजी, लोदी, ऑप्शन बी गुलाम, खिलजी, तुगलक, लोदी, ऑप्शन सी गुलाम, लोदी, खिलजी, तुगलक, ऑप्शन डी तुगलक, खिलजी, गुलाम, लोदी। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोदी वंश। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, निम्न में से कौन सी साहित्यिक कृति संस्कृत में रचित नहीं है? ऑप्शन ए रत्नावली, ऑप्शन बी तिरुक्कुलरम, ऑप्शन सी रास्तरंगिणी, ऑप्शन डी मेघदूत। तो आपको बताना है प्रश्न संख्या 5 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी तिरुकुरल। बाकी अन्य 3 रचनाएं रत्नावली, रास्तरंगिणी, मेघदूत संस्कृत में रचित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे बुलाया जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन सी सिराज गोपालचारी, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। तो प्रश्न संख्या 6 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी खान अब्दुल गफ्फार खान। तो चलिए बात करते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान को हम लोग सीमांत गांधी भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस व्यक्ति को बादशाह खान के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन डी खान अब्दुल वली खान। तो आपको बताना है प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब क्या होगा। तो प्रश्न संख्या 7 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। इनके अन्य नाम सीमांत गांधी तथा बच्चा खान भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8, वह महिला कौन है जिसने स्वतंत्रता के लिए लड़ने हेतु भारतीय महिलाओं की जागृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा उसे भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए विजयलक्ष्मी पंडित, ऑप्शन बी दुर्गाबाई देशमुख, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी मैडम भीकाजी कामा।
तो प्रश्न संख्या 8 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू। चलिए बात करते हैं, सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में महिलाओं को जागृति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। ये कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष भी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9, निम्न में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? आपको बताना है। ऑप्शन ए मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन बी वी.डी. सावरकर, ऑप्शन सी शरत चंद्र, ऑप्शन डी बटुकेश्वर दत्त। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी वी.डी. सावरकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10, लेडी विथ द लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए मैडम भिकाजी कामा, ऑप्शन बी फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी एनी बेसेंट। तो प्रश्न संख्या 10 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। लेडी विद द लैम्प के नाम से फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाना जाता है। फ्लोरेंस को दया व सेवा की प्रतिमूर्ति भी कहा जाता है। इन्हें आधुनिक नर्सिंग आंदोलन का जनक माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11, पूर्वी भारत की पहाड़ी पट्टी मेघालय मूल रूप से हिस्सा था। आपको बताना है। ऑप्शन ए मणिपुर का, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल का, ऑप्शन सी सिक्किम का, ऑप्शन डी असम का। तो प्रश्न संख्या 11 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी असम का। पूर्वी भारत की पहाड़ी पट्टी मेघालय मूल रूप से असम का हिस्सा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12, खासी गारो जयंतिया पहाड़ियाँ स्थित है। आपको बताना है। असम में, ऑप्शन बी मेघालय में, ऑप्शन सी सिक्किम में, ऑप्शन डी नागालैंड में। तो प्रश्न संख्या 12 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी मेघालय में। मेघालय में खासी गारो और जयंतिया पहाड़ियाँ स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है? आपको बताना है। ऑप्शन ए नीलगिरी की पहाड़ी, ऑप्शन बी खासी की पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी कुमाऊँ की पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी गढ़वाल पहाड़ियाँ। तो प्रश्न संख्या 13 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए नीलगिरी की पहाड़ियाँ। टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। नीलगिरी भारत के पश्चिमी घाट की एक पर्वतमाला है। यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसकी सर्वोच्च चोटी डोडा बेट्टा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14, काली मिट्टी को और किस नाम से भी जाना जाता है? तो आपको बताना है। प्रश्न ऑप्शन ए क्रिस्टली, ऑप्शन बी रेगुर, ऑप्शन सी बागर, ऑप्शन डी आर्द्र। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी रेगुर। तो चलिए बात करते हैं। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें पोटास की बहुलता होती है। प्रायः इसे काली मिट्टी कपास मिट्टी भी कहते हैं क्योंकि इसमें कपास की खेती अधिक होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15, इंदिरा गांधी नहर से निकलती है। आपको बताना है। ऑप्शन ए सरदार सरोवर बांध, ऑप्शन बी उकाई बांध, ऑप्शन सी हरिके बांध, ऑप्शन डी इंदिरा सागर बांध। तो आपको बताना है प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब क्या होगा। तो प्रश्न संख्या 15 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी हरिके बांध। इंदिरा गांधी नहर हरिके बांध से निकलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा बीपीएल के नीचे क्या प्रतिशत है? तो आपको बताना है। ऑप्शन ए 32%, ऑप्शन बी 22%, ऑप्शन सी 42%, ऑप्शन डी 35%। तो प्रश्न संख्या 16 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी 22%। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा के नीचे 22% लोग रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17, जिस बाजार में
स्पर्धा की कमी हो तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मोनोपोली, ऑप्शन बी ओलिगोपोली, ऑप्शन सी पूर्ण स्पर्धा, ऑप्शन डी मार्केटाइजेशन। तो आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए मोनोपोली। चलिए बात करते हैं, जिस बाजार में स्पर्धा की कमी हो उसे मोनोपोली कहते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 18। आरबीआई द्वारा जारी किए जाने वाले 100 रुपये के नोट में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? आपको बताना है ऑप्शन ए मूल वर्ग संख्या 100 देवनागरी में नहीं लिखी गई है, ऑप्शन बी रानी की वाव की आकृति, ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर नहीं है, ऑप्शन डी नोट का रंग भूरा है। तो आपको बताना है प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब क्या होगा। तो प्रश्न संख्या 18 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी रानी की वाव की आकृति। तो चलिए बात करते हैं, आरबीआई द्वारा जारी किए जाने वाले 100 रुपये के नोट पर गुजरात स्थित रानी वाव की तस्वीर का अंकन किया गया है। रानी की वाव गुजरात के पाटन जिले में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19। कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपको बताना ऑप्शन ए दार्जिलिंग, ऑप्शन बी गुवाहाटी, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी त्रिवंतपुरम। तो प्रश्न संख्या 19 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी बेंगलुरु। कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20। अर्थशास्त्र में बैंक की न्यूनतम ब्याज दर जिसे अधिक पर वह ऋण नहीं दे सकते के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए रिजर्व्ड रेट, ऑप्शन बी प्राइम लेंडिंग रेट, ऑप्शन सी बेस रेट, ऑप्शन डी मार्जिनल रेट। तो आपको बताना है प्रश्न संख्या 20 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी बेस रेट। अर्थशास्त्र में बैंक की न्यूनतम ब्याज दर जिसे अधिक पर वह ऋण नहीं दे सकते उसे बेस रेट कहते हैं। इससे कम दर पर बैंक लोन नहीं दे सकता। बेस रेट की व्यवस्था जुलाई 2010 से लागू हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21। भारतीय संविधान का चौथा अध्याय किससे संबंधित है? ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व से, ऑप्शन बी संसद से, ऑप्शन सी संघीय न्यायपालिका से, ऑप्शन डी मानवाधिकार से। तो प्रश्न संख्या 21 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। तो चलिए बात करते हैं, भारतीय संविधान का चौथा अध्याय राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। यह भाग 4 तथा अनुच्छेद 36 से 51 तक में वर्णित है। यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22। अखबारों में अक्सर देखा जाने वाला शिक्षा का अधिकार कानून किस वर्ष लागू हुआ? ऑप्शन ए 1999, ऑप्शन बी 2010, ऑप्शन सी 2014, ऑप्शन डी 2017। तो प्रश्न संख्या 22 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी 2010। शिक्षा का अधिकार कानून 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। यह कानून अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। इस कानून को 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए नामित होने से पूर्व रामनाथ कोविंद ने निम्नलिखित में से किस पद से इस्तीफा दिया था? आपको बताना है ऑप्शन ए बिहार के राज्यपाल के पद से, ऑप्शन बी तमिलनाडु के राज्यपाल के पद से, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के पद से, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के पद से। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए बिहार के राज्यपाल के पद से। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24। एग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को संसद में नामांकित किया जा सकता है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए 2।
एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25। किसने भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार कार्य किया? ऑप्शन ए चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन बी विश्वनाथ प्रताप सिंह, ऑप्शन सी इंद्र कुमार गुजराल, ऑप्शन डी गुलजारी लाल नंदा। तो आपको बताना है इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा ने भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार कार्य किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26। 1 क्यूसेक जल लगभग के बराबर होता है। आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए 28.317 लीटर प्रति सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में बदल देता है कहलाता है। ऑप्शन ए स्पीकर, ऑप्शन बी माइक्रोफोन, ऑप्शन सी एकीकृत परिपथ, ऑप्शन डी स्टेरियोस्कोप। तो आपको बताना है प्रश्न संख्या 27 का सही जवाब क्या होगा। तो प्रश्न संख्या 27 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी माइक्रोफोन। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 28। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लेड का रासायनिक प्रतीक है? तो आपको बताना है ऑप्शन ए के, ऑप्शन बी पीबी, ऑप्शन सी एयू, ऑप्शन डी Na। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी पीबी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29। किस तत्व की परमाणु संख्या 31 है? आपको बताना ऑप्शन ए बोरान, ऑप्शन बी एल्युमिनियम, ऑप्शन सी गैलीलियम, ऑप्शन डी इंडियम। तो प्रश्न संख्या 29 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी गैलियम। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 30। निम्नलिखित में से कौन सा मादा जनन अंग का एक भाग नहीं है? आपको बताना ऑप्शन ए गर्भाशय, ऑप्शन बी योनि मार्ग, ऑप्शन सी गर्भाशय ग्रीवा, ऑप्शन डी शुक्रवाहिका। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी शुक्रवाहिका। तो दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।